नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ढोला मारूरा दोहा के बारे में। मैंने इससे पहले भी बहुत सी क्लासें बनाई हैं, उनको ज़रूर देखें, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम शुरू करेंगे ढोला मारूरा दोहा। दोस्तों, इसमें से भी काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके शुरू करते हैं। इसके लेखक ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है? कलोल या कुशल लाभ। देखिए, कलोल और कहीं कहीं कुशल लाभ है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कलोल ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूरा कुशल लाभ ने किया था। इसकी भाषा डिंगल, राजस्थानी प्रभाव इसमें है। विशेष तथ्य हैं, उनको जरूर आप ध्यान रखें। एक तो लोक भाषा में रचित लौकिक काव्य। कैसा काव्य पूछ सकते हैं ढोला मारू। 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको सत्य बातें वो ध्यान रखनी है। लोक भाषा में रचित लौकिक काव्य। दूसरा, विप्रल श्रृंगार के व्यक्ति है। तीसरा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहे में हेमचंद्र तथा बिहारी दोहे के बीच की कड़ी का है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि इनके बीच की कड़ी कौन सी है। तो कौन सा है? हेमचंद्र और बिहारी दोहों के बीच की कड़ी किसने कहा? 4 ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चौथा कथन है, इसमें ढोला और मरवणी की प्रेम कथा है। पूछ सकते हैं इसमें किसकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए 5वां कथन, 1934 में राम सिंह, सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी साहित्य के आदि काव्य ढोला मारूरा दोहा का संपादन किया। तो पूछ सकते हैं कि किन किन लोगों ने संपादन किया। नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसको संपादित करवाया गया। वस्तुतः ये 11वीं सदी रचित एक प्रेम काव्य। कैसा काव्य? 11वीं सदी में रचित प्रेम काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ढोला मारूरा दोहा सबसे पुराना संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी में रहा हो। पर ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तित हिंदी साहित्य में दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व पर्याप्त है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कथन देकर, प्रवर्तित हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व पर्याप्त है। ये किस काव्य की ओर संकेत है या किस विद्वान ने ये कथन कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे जो कथन हैं उनको आप ध्यान रखें। इनमें से ज़्यादा नहीं तो कभी कभार एक आध प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो किसी को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट या नहीं है इम्पोर्टेंट ऐसा मानकर तैयारी नहीं करें। सारी जो पाठ्य वस्तु है वो महत्वपूर्ण ही होती है, ऐसा मानकर आप तैयारी करें। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दूंगा। अगली क्लास को ज़रूर देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैंने राहुल वेल के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी क्लास है, उसको ज़रूर देखें। उसमें से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार साथियों।